एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड और पिक योर डीओबी रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जो हम लिखवा कर लाए होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भगवान जी हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, हमारे डिसीजंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमारी किस्मत इन डिसीजंस के आधार पर आगे कहाँ जाएगी, किस तरीके से जाएगी। तो इस रीडिंग में बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो आपके कर्मों को लेके बात करने वाले हैं। अच्छे बुरे न्यूट्रल किस तरीके से आप लोग के कर्म है, किस तरीके से आप लोग चीज़ें कर रहे हो आपकी लाइफ में, जो कि आगे जाके आपकी डेस्टिनी में तब्दील होंगी। एंड मैं सच बताऊं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल ही बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि इंसान अपनी विल पावर से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकता है। इसलिए मैंने टैरो का फील्ड जो है वो ज़्यादा चूज़ किया, बिकॉज ये गाइडेंस के लिए है। जब हम गलती करते हैं तो हमें हमारी गलतियां भी मालूम पड़ती हैं। तो यहाँ पे भाई दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आज की रीडिंग में आप अपनी डीओबी से भी चूज़ कर सकते हो या फिर आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो। देखो, डीओबी मैं तब रिकमेंड करती हूँ जबकि आप इनमें कन्फ्यूज़ हो रहे हो और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। बाकी मैं यही कहती हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो। आपकी इंट्यूशन से आप जिस भी कार्ड से या जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे जाते हैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसी को चूज़ करो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपनी डीओबी, जो भी आपकी डीओबी है, आप उसके बिहाफ पे इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, दो ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे क्रिएशन, एंड साथ में है यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। तो इनमें से कोई डीओबी है तो आप ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ जा सकते हैं। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे बोल्डनेस, प्रिया, एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28 एंड 30। तो ये बेसिकली ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं। आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ये अदिति क्रिएशन का कार्ड चूज़ किया है या फिर आपकी डीओबी, इनमें से कोई एक है, देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरीके के आपके कर्म है और उनका क्या फल आप लोगों को मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड एक एफर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज की रीडिंग के लिए कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। बिकॉज चाहे कोई भी मुश्किल हालात हो, कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आए, अगर आप अपना पेशेंस लूज़ नहीं करते हो, है ना, आप पॉजिटिव रहते हो, तो आप उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस एफर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट कमेंट्स में भी इसको टाइप करें, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं सकारात्मक इंसान हूँ। इस तरीके से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इस एफर्मेशन को अपने लिए ज़रूर बोलें। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे टैरो की हेल्प से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में। मैं बताती हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, मैंने कहा ना कन्फ्यूज़न तो है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, बताती हूँ फिर आपको। Justice, Queen of Cups, 6 of Cups, the Lovers,
ओके, डेविल के नीचे दी लवर्स है एंड दी हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, कहाँ ले जाना चाहता है आपका भाग्य आपको? सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ, आप लोग मुझे बड़े ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन नज़र आते हो। यू नो, एक्शन ले लेना, मतलब आप लोग ना उनमें से हो जो सोचते कम हो और करते ज़्यादा हो। आपका हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहता है। आपको मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा काम करना, खुद को बिज़ी रखना, सबको खुश रखना। हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो, जिसका कि एक रीज़न है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, हमेशा किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हो। सपने आप लोगों के बहुत बड़े हैं और बहुत आगे जाना चाहते हो। सीरियसली यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी की बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने आप को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत सारे सपने हैं। मैं जैसे वर्ल्ड ट्रैवल करूँ, मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं ये भी एक्सपीरियंस करूँ, मैं सारे तरीके के एडवेंचर भी करूँ, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी छोटी है और मेरी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। दिक्कत तब आ जाती है कि जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तब आप परेशान हो जाते हो। अभी यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है ना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, मतलब बहुत ज़्यादा जुनून है, बहुत ज़्यादा जोश है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो कभी कभी आप जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हो। मतलब ना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार ही मैंने कमिटमेंट कर दी, तो वो एक डायलॉग है ना मूवी में, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक बार अगर आपने ठान लिया तो फिर आप करके ही दिखाते हो। लेकिन कभी कभी वो सिचुएशन ना किसी नेगेटिव उस टर्म में चली जाती है और आपको लगता है कि मैं बेवजह मेहनत कर रहा था, मैं बेवजह यहाँ पे मैंने एफर्ट्स करे, और आपको फिर खुद के ऊपर गुस्सा आता है, खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड ऐसी कुछ सिचुएशन से अभी आप लोग मुझे नज़र आ रहा है कि गुजर रहे हो। कन्फ्यूज़न है माइंड में कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या मुझे कहा जा रहा है कि मुझे जब विजन्स में ना, जब मैं आपके लिए शफल कर रही थी, और मुझे स्टार्स बहुत सारे दिख रहे थे, तो बस मुझे ये मैसेज मिल रहा था आप लोगों के लिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मतलब आप लोग बहुत आगे जाओगे, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बस गलत जगह वेस्ट कर देते हो। जो कि सही जगह वेस्ट होनी थी, आप गलत जगह वेस्ट कर देते हो। वेस्ट नहीं होनी थी, सही जगह मतलब जानी थी, आप उसको गलत जगह वेस्ट कर देते हो। और ये एक रीज़न है कि आप लेट हो जाते हो, डिले हो जाते हैं आपके काम, टाइम पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने कभी भी ना, एक तो ईगो नहीं आने देनी है बीच में, फ्लेक्सिबल आपको रहना सीखना है अपनी लाइफ में, ईगो कभी नहीं आने देना। ये मानना कि ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और कोई नहीं है, आपकी ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी क्या होता है ना कि जब ईगो होती है तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर ईगो है। हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत ही पोलाइट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन प्लीज़ शायद अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ तो कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन आप अपने अंदर गहराई से जाके सोचना, न्यूट्रल हो जाना और ख़ुद को साक्षी भाव से रख के सोचना कि अभी मुझ में क्या कमियाँ हैं, मेरी ईगो कहाँ पे मेरे सामने आ जाती है, किस चीज़ में मेरी ईगो आती है, वो आपने सोचना है। और फिर उन चीज़ों को आपको हील करने के बारे में सोचना है, हील करना है आगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही प्रेशियस होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर काम जो है वो अपना सही समय पर होना चाहिए। अगर वो काम जो है वो उस समय पे नहीं होता ना, तो काम की उतनी अहमियत नहीं रह जाती। सपोज़ आपको कोई प्रोजेक्ट है, वो आज कंप्लीट करके देना है ना, आप उसे 2 दिन बाद देते हो तो आपकी विल भी ख़राब होती है, साथ में उतना ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, चाहे आपने फिर कितना ही अच्छा किया हो। तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं उनका कहा जा रहा है कि आपको ख्याल रखना है। बात करें कि आपका भाग्य आपको कहाँ पर ले जा रहा है। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे जस्टिस का आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ओके, सो आपको उसका फल, आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिलेगा। जस्ट यहाँ पे फेयरनेस के साथ काम करना है। अगर गलत तरीके से काम करोगे, शॉर्ट मेथड अपनाओगे या कुछ भी, है ना, झोल टाइप समझ में आ रहा है मुझे, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई पास्ट से या फिर कोई रिलेशनशिप यहाँ पे हील हो रहा है, जैसे आपकी शादी हो गई या फिर आप रिलेशनशिप में थे और काफ़ी टाइम से, जैसे मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स चल रही थी, काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी।
एंड जैसे मैं बताऊँ तो शादी में भी ऐसी सिचुएशन थी, जैसे डाइवोर्स तक बात आ गई है, रिलेशनशिप है तो आपने कह दिया जाओ चलो टाटा बाय बाय, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वही रिश्ते को मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वो हील हो रहा है। ठीक है, आप उसको हील कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, लेकिन आप सामने वाले की सिचुएशन को समझकर भी हील कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पे आप लोग कर रहे हो, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो सुधर सके, चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें। सो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा लेसन इस पूरी साइकिल में जो है वो है आपकी ईगो को असाइड करना। ठीक है, और कभी कभी ना मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि कभी कभी हमें हमारे मन को मारना पड़ता है, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए, कभी कभी कुछ और रीजंस के लिए। तो कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए भी नज़र आ रहा है, बट कहा जा रहा है इट्स ओके, कोई बात नहीं, लाइफ है और बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं इस जीवन में। आप बस जब अपना सोचने का नज़रिया बदल दोगे तो सिचुएशन भी आपको अलग ढंग से नज़र आएगी। और ये मैं बताऊँ, ये रीडिंग जिससे रेजोनेट कर रही होगी ना मेरी बातें, उसी को समझ में आएंगी, क्योंकि आप गुज़र रहे हो सिचुएशन से। यस, मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं, जैसे दिन रात किसी ने एक करके काम किया है, अपने खून पैसे की कमाई, कुछ वैसा सॉर्ट ऑफ मुझे नज़र आ रहा है। तो डोंट वरी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है आपको उसका फल मिलेगा। कोई आपसे आपकी मेहनत का फल नहीं छीन सकता है। आपको पॉजिटिव रहना है और ख़ुद को हील करना है, ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है। और हाँ, जैसे कोई भी, जैसे मैंने कहा ना कि जो रिश्ता था वो आपका ठीक हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत सारी हीलिंग लगेगी क्योंकि यहाँ पे दी हैंग्ड मैन का कार्ड है। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, ठीक है, किसी भी तरीके से ज़रूर रखें, एफर्मेशन ज़रूर यूज़ करें। और ये तो ऐसी बातें हैं ना कि मैं शायद हर ही रीडिंग में बोलती हूँ, एंड सच बताऊँ जो भी लोग कर रहे हैं उनको रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और मैं पढ़ती हूँ सबके जो भी डीएम्स वगैरह होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए अभी और भी कुछ देखते हैं, कहाँ ले जा रहा है आपका भाग्य। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, पावर, सेक्रीफाइस। ओके, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का कुछ समझ में आया था आप लोगों के लिए कि किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, अपने मन को मारना, वो टाइप सिचुएशन मैं देख रही हूँ। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे विजडम का कार्ड है। आपसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा अगर तुम चीज़ों से अटैच हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मतलब उनको पर्सनली ले लेते हो, तो कहा जा रहा है कि नहीं, अगर बात की जाए तो लोग किसी से भी खुश नहीं रहते हैं। लोग मम्मी पापा बहुत करते हैं सभी इंसान के लिए, सभी लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक टाइम पे मम्मी पापा को भी लोग कह देते हैं, है ना, उनमें भी कमियां निकाल देते हैं। तो आप किसी को हमेशा सब कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। जितना आप कर पा रहे हो आप उतना करो। बाकी यहाँ पे फाइनेंशियली मटेरियली चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लोग की जॉब चेंज हो सकती है, कुछ लोग अपना काम चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग का वर्क टाइम शेड्यूल थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है, ये मैं देख रही हूँ। वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, काफ़ी सारे मतलब चेंजेस तो हैं। चेंजेस के साथ साथ यहाँ पे पावर भी है, किसी तरीके से अथॉरिटी आप लोगों को मिल रही है, किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करने का वो जिम्मा आप लोगों को सौंपा जा रहा है, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है ना, तो ग्रोथ आपकी है भाई, ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली है। आपकी प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ ना, तो लाइफ अच्छे तरीके से आगे जा रही है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। जस्ट अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं ना, उनको थोड़ा सा आपको संभालने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को संभालना पड़ेगा, और वही डिसीज़न लेना भाई जो सबके सबके फेवर में हो। ओके, ये चीज़ कही जा रही है। और माफ़ करना भी ना, पता है, रिश्तों में बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यही है कि मैंने कहा ना, ईगो मत आने देना बीच में। ओके, जिसमें सबकी खुशी हो, सबका भला हो, वही करना। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। और यहाँ पे बस ये मैसेज है कि सिचुएशन को प्यार के साथ हैंडल करें, प्यार के साथ डील करें, एंड बस यही कहूँगी। थोड़ा सा आप बहुत समझदार हो, ऑप्शन फर्स्ट, बस थोड़ा सा नज़रिया बदलो,
कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमें लगता है सामने वाला इंसान गलत है, लेकिन जब हम उसके पूरी तरीके से पॉइंट को समझते हैं, जब हम जानते हैं कि किस रीज़न से उसने वो चीज़ें करी, क्या क्या रीज़न था, क्यों था, तो फिर हमें समझ में आता है। एक्वेरियस की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो मे बी या तो आप लोग एक्वेरियस हो सकते हो, या कोई पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर सन मून राइजिंग में आपका एक्वेरियस हो सकता है। सो यहाँ पे मैसेज है, शो दी वर्ल्ड द रियल यू। तो किसी के लिए भी आपको फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे हो वैसे रहो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो, आगे बढ़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहो, ठीक है ना। इट टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो यहाँ पे वर्गो एनर्जी है, और मैसेज ये है कि ये जो समय है ना, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि आप दूसरों की खुशी का भी वही ख्याल रखें, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। बाकी आई नो सिचुएशन मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे तार आपस में सब उलझे पड़े हैं। एक को खुश करने के लिए कुछ करो तो दूसरा नाराज़ है, दूसरे को करो तो वो नाराज़ है। वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन जिसमें भाई ज़्यादा लोगों की भलाई हो वही करना, ठीक है। आप लोग समझदार हो, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, वो आपसे क्या कह रही है। एंड अभी हम कान्हा जी की तरफ से भी मैसेजेस देखते हैं। हो सकता है आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, क्लैरिटी मिल जाएं। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ओके, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर ना किसी भी चीज़ की धुन मत सवार होने देना। प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहो। कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ें अपने मन में ही बुन लेते हैं, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन होता फिर कुछ और ही है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और उसी वक्त डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है कि उसी वक्त, मुझे यही सुनाई दे रहा है, उसी वक्त डिसाइड करना, पता नहीं क्यों ऐसे ही सुनाई दे रहा है। पे टाइम, यू रीव वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। एंड यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है, और ये कार्ड बस यही कह रहा है कि जो जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, ठीक है। तो जो आपने किया है उसका रिजल्ट अभी आपको मिलेगा। एक और बात बता दूँ, जिन भी लोगों ने मेहनत की है, अच्छा किया, अच्छा मिलेगा। और अगर आप लोगों से कोई गलती हुई है ना, तो थोड़ा सा कार्मिक इशू भी यहाँ पे रहेगा। हो ओपोनो प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर आप लोग ज़रूर करना, बहुत ज़रूरी है आप लोगों से कि आप माफ़ी प्रार्थना करें, तो जो भी कार्मिक फिर आप लोगों का आ रहा है ना, वो हील हो जाएगा, ठीक है। Divine blessings, this card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals। तो भाई अभी खुश हो जाओ। डिवाइन ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से मैसेज है कि उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोग खुश रहो, आगे बढ़ो, उनका नाम जप लो, या जिस भी रूप में भगवान जी को ये ना मानते हो ना, उनका नाम जपो, उनका ध्यान करो, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट में यहाँ से और देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इंडिविजुअलिटी, ओके, एसेंशन। भाई बहुत सारे चेंजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप शायद अभी इतने सारे चेंजेस के लिए रेडी भी नहीं हैं, लेकिन वो चेंजेस हो रहे हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज कोई हमें समय के साथ बदलाव करना ही पड़ता है। हम एक जगह सिचुएशन में जब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, बस समझ लो तभी बदलाव होने वाला है, तभी कुछ होने वाला है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, और यही हमारी एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी की एक जर्नी है, एक यात्रा है, हमारी सोल की जर्नी है। तो हमेशा सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बदलाव के लिए मैं यही कहूँगी कि तैयार रहो, ठीक है। इंडिविजुअलिटी का यहाँ पे कार्ड आया है, और मुझे पता है, बस मुझे एक कार्ड के साथ ये मैसेज मिल रहा है कि खुद को हील करो। आपको ना एक्स्ट्रा केयर की थोड़ी सी नीड है, खुद को पैम्पर करने की। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी आप स्पा के लिए चले गए, कुछ इस तरीके की चीज़ें कि जहाँ पे आप थोड़ा सा नर्चर फील करो, जहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हो। अब जो भी वो चीज़ हो, थोड़ा घूमने जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं ट्रैवल करने जाना है, थोड़ा सा जाओ, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखो। ये चीज़ कही जा रही है, अपना भी ख्याल रखो। बेसिकली सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप बस भगवान जी का नाम लेते चलो, हिम्मत मिलती चली जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आप खुद को ये एफर्मेशन देना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है डिवाइन ब्लेसिंग से, ठीक है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये एफर्मेशन आप खुद को बार बारी मंत्र की तरीके से बस रिपीट करते रहना। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। एंड हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, लैब्राडोराइट एक क्रिस्टल रहता है, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, मन में डर है, फियर है, इल्यूजन्स है, उसको रिमूव करने के लिए लैब्राडोराइट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। मैं रीडिंग ऑफ कर रही थी लेकिन मैसेज मिला, अभी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज से दिखा देती आप लोगों को। सो लैब्राडोराइट, ठीक है, आप लोग अपने लिए ले सकते हो, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट, अपना फीडबैक ज़रूर देना, कैसी लगी लगी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने फ्रेया बोल्डनेस का कार्ड या फिर अगर आप लोगों ने डीओबी से चूज़ किया है और आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, आपके कर्म कैसे हैं, क्या उनका फल मिलेगा, क्या रिजल्ट रहेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Three of Wands, Judgment, Eight of Wands, Six of Pentacles एंड द डेविल। डेविल का ऑप्शन फर्स्ट में भी था। करंटली अगर मैं देखूँ ना ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जीज़ की, तो डेविल इस वाली एनर्जी से बहुत लोग गुजर रहे हैं। इल्यूज़न ट्रैप है, मतलब यू नो कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, वो भागम भाग एडिक्टिव हो रहे हैं, यू नो कुछ भी, मतलब ये चीज़ यहाँ पे कलेक्टिवली है। और मैसेज भी मिला था कि इसको हील करना है। देखते हैं, खैर मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ऑप्शन 2 फिर बताती हूँ। द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोग की बात करूं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कोई कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हो कि अब मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये जॉब के लिए अप्लाई करना है, मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे, और आपको ना एक होप भी दिखाई दे रही है कि वो जो काम है इस बारी आपका हो जाएगा। लेकिन मन में क्या आ रहा है, बस इस बारी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस इस बारी कुछ नहीं हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब काम हो जाए, सब चीज़ें अच्छी रहें, मेरे अकॉर्डिंग रहें। और आप इसके लिए बहुत सारी प्रेयर्स भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, आपके जो भी डिज़ायर है, आपके जो भी गोल्स हैं उसके लिए। लेकिन मन में डाउट है, मन में डर भी है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। ये चीज़ मैं आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एंड यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो, अगर मैं एक्शन की बात करूँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से एक्शंस लो, आगे बढ़ो, और यू नो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ऑफ़र्स आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आ रही है। जजमेंट का कार्ड भी है, तो चीज़ें जो हैं वो अभी ठीक हो रही हैं, बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, आप अच्छा फील कर रहे हो, मेंटली थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पे है, सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है। लेकिन डेविल की एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, और ये मेजर अरकाना है। और ये कार्ड बता रहा है कि कभी कभी ना हम कुछ गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं, या हमारा माइंड, जैसे मैंने कहा ना कि डाउट आ रहा है मन में, और आप डाउट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, कहीं ऐसे नहीं हो जाए, कहीं ऐसे नहीं हो जाए, और वो हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम जैसा सोचते हो और सोच रहे हो, उसके साथ अगर उसमें फीलिंग्स भी ऐड हो गई, कहीं ऐसा नहीं हो जाए और वो डर मन में आ गया,
इट मीन्स तुम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, अगर देखो नेगेटिव थॉट्स मन में आते ही हैं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि नहीं आते, वो मेरे भी आ जाते हैं, लेकिन करना क्या है, एक जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसको कंप्लीट नहीं करो, उसको चेंज करके 10 पॉजिटिव थॉट्स बोल दो। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑल इज़ वेल, सब मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। इस तरीके से आप खुद को एफर्मेशन दो, अच्छा फील करो, डीप ब्रीदिंग करो और आगे बढ़ो। ये मैसेज कहा जा रहा है। बात करूँ, देखो ये चीज़ें फ़िलहाल के सिनेरियो में चल रही हैं, और अगर मैं बात करूँ कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ पेंटिकल्स पे चले गए, आगे तो बढ़ रहे हो, डेफिनेटली ग्रोथ है यहाँ पे, सक्सेस है, जो भी नया आइडिया प्लान कर रहे हो वो आगे प्रोसीड हो रहा है, वो काम यहाँ पे आगे प्रोसीड हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। दिक्कतें किस तरीके से आ रही हैं कि या तो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो कुछ लोग शायद आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी प्रोग्रेस को देख के खुश नहीं है, तो वो हो सकता है कुछ लोग कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है इन चीज़ों से, और अवेयर रहना है, और टाइम रहते ये भी कहा जा रहा है कि सॉर्ट करना है। आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, और अलर्ट रहना, अवेयर रहना, यही मैं आप लोगों से कहूँगी। और लाइफ में उलझनें तो भाई चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, लेकिन खुश रहो, खुशी के साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी नज़र वगैरह उतारना ना टाइम टू टाइम करते रहना ठीक है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा अगर आप ऐसे करोगे तो। ओके, जैसे नज़र वगैरह उतारना, जैसे आपने वीकली रूटीन बना लिया है कि सैटरडे वाले दिन, कहता है कि मतलब ये मैंने सुना है मेरी दादी मम्मी से कि सैटरडे वाले दिन नज़र उतार लो, सही रहता है। तो वैसे या फिर जैसे आपने वीकली एक दिन रूटीन बना ली कि मुझे आज दर्शन करने जाना है, मुझे मंदिर जाना है, चर्च जाना है, मस्जिद, जो भी गुरुद्वारा आप जहाँ भी जाते हो, मुझे आज जाना है। कुछ इस तरीके से चीज़ें रखना कि आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी रहे। कोई एक ऐसी होली प्लेस पे जाओ जहाँ से आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिले, और वो आपकी थ्रू आउट दी वीक जैसे काम में आए। मेडिटेशन करना, थोड़ी देर नेचर में वॉक करना, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे वो योगा में आपने देखा होगा, पार्क वगैरह जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं क्योंकि कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल डे के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। तो कुछ उस तरीके की मैं देख रही हूँ, कुछ इस तरीके की थेरेपी सेशंस आप लोगों ने लेने पड़ेंगे ताकि आपका माइंड एकदम स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन काम बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो माइंड में उलझनें भी बढ़ रही हैं। तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ठीक है। चलो और भी देखते हैं कुछ यहाँ पे। ऑप्शन 2, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हार्मनी, इमोशनल लॉस, ठीक है। ओके, देखो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है ना, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि कोई सच आपके सामने आने वाला है, किसी पर्सन का सच आपके सामने आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान था जो आपका बहुत अच्छा जैसे फ्रेंड था, दोस्त था, लेकिन पता नहीं है इस दुनिया में ना ये कभी फिक्स नहीं है कि कौन कब बदल जाए कहते हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट अगर करना है तो केवल भगवान जी पे करो और किसी पे मत करो। तो वही यहाँ पे चीज़ है कि किसी का ट्रू फेस आपके सामने आ सकता है। ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग आपके लिए रहेगा, मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा, लेकिन खुश रहना भाई, ये सब कुछ ज़िंदगी है, ये सब कुछ चलता रहता है, खुद को हील करना। लेकिन साथ में यहाँ पे हार्मनी भी आ रही है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं उनकी बॉन्डिंग और अच्छी हो रही है, रिश्ता और अच्छा हो रहा है, बॉन्ड अच्छा हो रहा है। और जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनको कोई न्यू पर्सन मिल सकता है। अब विदिन 2-3 मंथ्स ही देख रही हूँ, 2-3 मंथ्स। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 to 6 मंथ्स जा रहा है, 5-6-5 क्योंकि कार्ड है, काफ़ी सारे बदलाव हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हैं। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है, ऑप्शन 2, आप लोग ना जितना वेल मैनेज करके रखोगे अपने रूम को, अपने क्लोजेट को,
अपने आप को उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप घर में भी हो तो क्या करते हैं ना, बस ऐसे ही लोअर टी शर्ट एकदम कंफर्ट होके, बट यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को थोड़ा सा मैनेज करके रखना। आपके घर में भी हो तो थोड़ा सा तैयार होके बैठ जाओ, जैसे कहीं जाना है। आप इस तरीके से चीज़ें करोगे तो आपकी वीनस अच्छा होगा एंड आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, सो ये कार्ड गिरा है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि अभी भी कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, चीज़ें अभी भी बदल सकती हैं, चीज़ें अभी भी चेंज हो सकती हैं। आप बस पॉजिटिव रहना है आपको और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते रहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलेगी और कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए नो मैटर कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आप ये भरोसा रखें कि नहीं, मैं इसे डील कर लूँगा, मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये पूरी सिचुएशन में आप चाहो तो ना ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल को आप अपने लिए ले सकते हो। इसकी एनर्जी जो है ना बड़ी सूदिंग एनर्जी है, ये आपके लक को बूस्ट करता है, आपको मोटिवेट करके रखता है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, ग्रीन कलर, ठीक है। आपके मरकरी को भी अच्छा रखता है, तो आप चाहो तो इसको वेयर कर सकते हो। और एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से लास्ट। अभी मैं कान्हा जी की तरफ से भी देखूँगी क्या मैसेजेस हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी मेहनत कर रहे हो ना उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये मत डाउट आने देना मन में कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाएगा, कोई और चुरा लेगा, नहीं, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अभी कान्हा जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। सी मैंने अभी आप लोग को एक मैसेज दिया था कि कहते हैं ना कि मुझे इस इंसान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट है, मुझे बहुत भरोसा है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है भरोसा करना है तो बस डिवाइन पे करो, कुछ मांगना है तो उनसे मांगो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, अपना दुख किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंसान इमोशनली हमें हर्ट कर देता है ना, मजाक बना के या कुछ भी वैसी चीज़ें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखो और अभी जो अपना बॉन्ड है ना वो भगवान जी के साथ, ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज़ आपको जो चाहिए वो आपको वहीं मिलेगा। आप उसको लोगों में ढूंढ रहे हो, आप वो प्यार, वो ऑनेस्टी वो लोगों में ढूंढ रहे हो, लेकिन वो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करके ही मिलेगा। ये मैसेज है यहाँ पे, यस। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों से कट हो जाओ, बिल्कुल ही सबके साथ रहो, खुश रहो, बात करो, हेल्प करो, और जब आपको हेल्प चाहिए तो फिर आप भगवान जी से ही एक्सपेक्ट करो, लोगों से मत करो, ठीक है, खुश रहोगे। ask for help, I don't know, ask for God's grace and help, when in trouble ask for help, oh my God, the necessary help will come to you। मैंने अभी कहा आप लोगों की मदद करो, जब आपको चाहिए मदद तो आप भगवान जी से मांगो, उनसे एक्सपेक्ट करो। और सी यहाँ पे वही कार्ड है कि जब भी मुसीबत में हो, जब भी कोई परेशानी आए, भगवान जी का नाम लो, कान्हा जी का नाम लो, या जिस भी रूप में मानते हो, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों के लिए ग्रीन एवेंचुरिन अच्छा रहेगा। जो भी लोगों के पास है बहुत अच्छी बात है, जो लोग के पास नहीं है, अगर आपको क्रिस्टल्स पे ट्रस्ट है अपने लिए ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज ग्रीन एवेंचुरिन आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहते हैं ना भगवान जी भाव के भूखे हैं, है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भगवान जी को ऐसे खुश कर लेते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन वो तो आपके वो आपके इमोशंस से आपसे कनेक्ट करते हैं कि किस रूप में आप उनको मानते हो, अपने दोस्त के तरीके से, अपने माता पिता के तरीके से, अपने गुरु के तरीके से, जिस रूप में मानोगे उसी रूप में मिल जाएंगे। और सीरियसली ये रीडिंग इस तरीके से हो रही है जैसे मैं बस आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप जाओ भगवान जी से कनेक्ट करो, प्रेयर्स करो, चैंटिंग करो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन 2, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करोगे मुझे बड़ी खुशी होगी।
ओके, सो एक कार्ड नीचे गिर गई थी, बस उन्हीं को उठा रही थी मैं। ओके, देखते हैं ऑप्शन 2, देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। जस्टिस, जस्टिस, तो वही न्याय ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और ये न्याय ऐसा है ना कि ये सबके लिए बराबर है डियर, ठीक है। कोई गलत करता है, कोई अच्छा करता है, उसको उसके किए का ज़रूर मिलता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ में कि हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है डियर। आप केवल इस लाइफ की बात कर रहे हो, ठीक है। और इस लाइफ से भी पहले न जाने कितनी लाइफ आप रह चुके हो, कितनी आपकी सोल कितने जन्म ले चुकी है, आपसे कभी क्या गलती हुई क्या नहीं हुई नहीं पता। बस यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करो कि जो कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है। और जस्टिस सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और है, ठीक है। और जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, फल ज़रूर मिलेगा। डाउट को अपने मन में से निकाल दो, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। और ये आई थिंक ये ना, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, माफ़ कर देना लोगों को, माफ़ करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम कैसे माफ़ कर सकते हैं, कैसे करते हैं, उसने इतना गलत किया, उसने इतना बुरा किया, कैसे माफ़ करते हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि माफ़ करना उसके लिए नहीं, माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में आप तभी मूव ऑन कर पाओगे डियर जब आप माफ़ कर दोगे, ठीक है। तभी खुश रह पाओगे जब माफ़ कर दोगे, तब नहीं तो आपका हर्ट चक्रा जो होता है ना, वो बिल्कुल ही डिसबैलेंस हो जाता है, फिर कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, बीमारियाँ लगने लग जाती है, बहुत सारे रीज़न से। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी लोगों ने गलत किया है, आपके मन में गिले शिकवे हैं, जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है। जस्टिस के साथ फॉरगिवनेस है कि माफ़ कर दो, सबको उनके किए का मिलता है, जब उनका समय आएगा उनको भी मिल जाएगा। आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहिए। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।